बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम साल अव्वल के उर्दू मजमून है, उर्दू के सब्जेक्ट में दरख्वास्त का तरीका जो है वो पढ़ेंगे कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। तो दरख्वास्त जो आपको पहले भी पेपर पैटर्न में बताया गया था कि 10 नंबर का सवाल आता है, तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि दरख्वास्त कहते किसे है और दरख्वास्त का तरीका क्या है। दरख्वास्त की लुग़वी मानी है अर्जी, गुजारिश, ख्वाहिश, सवाल, यानी कि आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार किसी से कर रहे हैं, कोई आपको किसी अपने मसला है, किसी से सवाल करना है, आप लिख रहे हैं, तो उसको कहते हैं दरख्वास्त। ये है लुग़वी मानी। इस्तिलाही तौर पर, इनफरादी तौर पर, यानी कि आप ज़ाती तौर पर अकेला या इज्तिमाई जो है, अगर आपको मसला कोई दरपेश है, कोई ज़रूरत महसूस हो रही है, किसी की शिकायत है, तो उसको तहरीरी तौर पर यानी कि किसी सफ़े पर लिख कर किसी अफसर या हाकिम मजाज कहते हैं जिसके पास अथॉरिटी हो, तो आप उस तक जो अपना मसला, अपनी ज़रूरत या कोई शिकायत पहुंचाएंगे, तो उसको जो तहरीरी तौर पर जो सफ़े पर लिखी होगी उसको दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त लिखने के कुछ जो हैं असूल हैं, ये आप इन असूल को मद्देनजर रख के अगर दरख्वास्त लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने इन असूलों का ख्याल नहीं रखा तो आपका एक एक नंबर जो है वो ज़ाया होता चला जाएगा। पहले इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो ये पॉइंट है कि दरख्वास्त हमेशा नए सफ़े से शुरू की जाए। बात बच्चे ऐसे करते हैं कि दरख्वास्त जो है आधे सफ़ा, जो एक सफ़ा है उसके आधे सफ़े पे लिख दिया, बाकी दरख्वास्त जो है वो दूसरे सफ़े पे लिख दिया, या आप जो है कि सवाल लिख रहे हैं, खुलासा लिख रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं, तो आधे पेज पे वो सवाल ख़त्म हो गया तो आप वहीं से दरख्वास्त लिख देते हैं, तो वो बिल्कुल जो है वो गलत है। उसका एग्जामिनर आपको कोई भी नंबर नहीं देगा। हमेशा से दरख्वास्त जो है वो नए सफ़े से शुरू करनी चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है, पहला आप कर रहे हैं दरख्वास्त, खुलासा या तशरीह या कुछ भी आप लिख रहे हैं, मुकालमा लिख रहे हैं, तो उसको चाहे वो आधे सफ़े पर ख़त्म हुआ है या आपका आधे से ज़्यादा सफ़ा बच गया है, तो आप उसको छोड़ देंगे और अगले सफ़े से, नए सफ़े से दरख्वास्त का आगाज़ करेंगे। पहले आप लिखेंगे दरख्वास्त, यानी कि हेडिंग जो है ब्लू मार्कर से दें, फिर उसकी स्टेटमेंट लिखें कि आपको एग्जामिनर ने कौन सी दरख्वास्त पूछी है, प्रिंसिपल के नाम है, चेयरमैन बल्दिया के नाम है या थानेदार के नाम है, कोई भी आप उसको पहली सतर में लिखेंगे। ठीक है कि पहली सतर में आपने जिसको लिख रही हैं, यानी कि जो अफसर है, जो हाकिम है, उसका ओहदा लिखना है और उसके साथ उसका पता लिखना है, यानी कि कहाँ का वो अफसर है, ओहदेदार है। पहली सतर में नीट एंड क्लीन लिख के ये देखिएगा कि प्रिंसिपल जनाब, ये जैसे प्रिंसिपल के नाम है तो खिदमत जनाब प्रिंसिपल, आगे छोटा सा कॉमा लगाइएगा, और पता जो मैंने यहाँ बताया आपको कि ओहदा और पता, ये पता है कि प्रिंसिपल किस अदारे के हैं, तो यहाँ आप अपने किसी भी कॉलेज या स्कूल का नाम नहीं लिखते, गवर्नमेंट कॉलेज, सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज लिखेंगे और शहर का नाम भी नहीं लिखते। आप बोर्ड में अपना शहर, अपना नाम और पता नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह अलिफ बे जीम लिख देते हैं। दरख्वास्त का आगाज़ कैसे करना है, यहाँ जगह छोड़ते हैं थोड़ी सी, बिल्कुल लाइन जो आपकी मार्जिन लाइन है उसके साथ से शुरू नहीं करते, यहाँ 1 इंच की यानी कि ये जगह छोड़ते हैं, इसको इंटेंट कहते हैं। यहाँ से और आखिर इस लाइन में से दरमियान सफ़े की बिल्कुल ये दरमियान होनी चाहिए, ये जगह आपने छोड़नी है। और पता लिखने के बाद अगली लाइन में आप उन्वान लिखेंगे, यानी कि जिस मकसद के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं वो आप उसको हाईलाइट करके, उन्वान को मार्कर, ब्लू मार्कर से हाईलाइट करके कि आप उन्वान लिख रहे हैं, कि जिस मकसद के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। यहाँ ये राता की अलामत होगी, 2 डॉट है, और फिर दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, यानी कि आप प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिख रहे हैं फीस माफ़ी के लिए, कि फीस माफ़ी के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। उन्वान लिखने के बाद अगली सतर में आप जनाब आली लिखेंगे। आप शुरू में भी लिख सकते हैं उन्वान के नीचे, जनाब आली को आप दरमियान में भी लिख सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है कि आप जहाँ खूबसूरत लगे वहाँ जनाब आली लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप शुरू में लिखें। अगर आप यहाँ भी लिखेंगे तो फिर भी दुरुस्त है, जनाब आली लिखा जाएगा।
और जनाबे आने के बाद अगले सतर में यानी कि अगली लाइन में फिर आपके दरख्वास्त का नफ्स मजमून शुरू हो जाएगा। नफ्स मजमून लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा कि ये जनाबे अली का इख्तिताम हुआ। जब आप पैराग्राफ शुरू करते हैं तो ये आपकी जगह इतनी छोड़नी चाहिए आपको, बिल्कुल आपने सफ़े के स्टार्ट से जो है उसका आगाज नहीं करना, बल्कि यहाँ थोड़ी लाइन जो है वो छोड़ते हैं। फिर आप नफ्स मजमून इसको कहते हैं, ये जो दरमियान में दरख्वास्त हो रही है इसको नफ्स मजमून कहते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, आगाज, मकसद और इख्तितामी जुमले। ये 3 हिस्सों में आप जो हैं वो आप नफ्स मजमून को लिखेंगे। आगाज यानी कि आप जब दरख्वास्त को अपना मकसद बयान करने लगेंगे तो आप हाकिम मजाज को या अहदेदार को, अफसर को अदब से जो है वो गुजारिश करेंगे, सवाल करेंगे। इसके लिए जुमले जो आम होते हैं कि मुअद्दबाना गुजारिश है, नहायत अदब से गुजारिश है, मुअद्दबाना इल्तिमास है, कुछ भी आप यहाँ करेंगे। डायरेक्ट नहीं कि मेरा ये मसला है, मेरा ये ज़रूरत है, मेरी ये शिकायत है, वैसे नहीं लिखते। आप अफसर को अदब से जो है वो मुखातिब करेंगे कि मुअद्दबाना गुजारिश है। ये है इसका आगाज। आगाज के बाद आप फिर इसको आप मकसद लिखेंगे कि आप किस मकसद के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, वो उसके बाद होगा। और मकसद बयान करने के बाद ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है उसका इख्तिताम कर देंगे, अचानक जो है वो दरख्वास्त खत्म कर देंगे। दरख्वास्त को अचानक खत्म नहीं करते बल्कि इख्तितामी जुमले लिखते हैं। मसलन मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, मैं आपका ममनून हूँगा, आपकी नवाजिश होगी, या उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे, या बराए मेहरबानी वगैरह, ये आप इसमें इख्तितामी जुमले में लिखेंगे। अगर आपकी दरख्वास्त लंबी है, तवील है, तो आप इसको 2 या 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने एक 2-3 लाइनें लिख ली, एक पैराग्राफ मुकम्मल कर लिया, चाहे आपका पैराग्राफ इधर खत्म हुआ है, इधर हुआ है या आखिर में हुआ है, तो अगला पैराग्राफ आप शुरू करेंगे तो उसकी भी ये जगह खत्म कर, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करके आप लाइन को मुकम्मल करेंगे, फिर दूसरी लाइन जो है वो आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये इतना आपका ये होना चाहिए। यहाँ से पता चलता है कि आपने नया पैराग्राफ शुरू किया है। तो लंबी दरख्वास्त को आप 2 से 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ये आपका इख्तितामी जुमले के बाद सफ़े के बिल्कुल बाएं जानिब अल-आरिज़ लिखेंगे। अल-आरिज़ जो है वो बिल्कुल आप बाएं साइड पे लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त है तो आप का ताबे फरमान लिख सकते हैं, या आप खाली अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल के अलावा आप चेयरमैन बल्दिया के लिख रहे हैं, कंट्रोलर इम्तहानात को लिख रहे हैं, SHO के नाम लिख रहे हैं, कोई भी किसी और अफसर के नाम लिख रहे हैं, तो फिर आप आपका ताबे फरमान नहीं लिखेंगे, सिर्फ अलिफ बे जीम लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल के नाम है तो रोल नंबर और जमात लिखें। रोल नंबर के आगे हमेशा डॉट डालते हैं, डालते हैं, असली रोल नंबर नहीं लिखते। आप ये अल-आरिज़ अलिफ बे जीम के अलावा आप दाल रे सीन भी लिख सकते हैं, दाल रे सीन लिख सकते हैं। फिर रोल नंबर है, फिर आप जमात, तो प्रिंसिपल को अगर लिख रहे हैं तो जमात लिखना लाजमी है कि आप साले अव्वल के तालिब इल्म हैं। अगर आप किसी और को लिख रहे हैं तो फिर अलिफ बे जीम और सिर्फ पता लिखेंगे, ये रोल नंबर और जमात नहीं लिखेंगे। अल-आरिज़ लिख के उसकी बिल्कुल सीधी लाइन में यहाँ आप तारीख लिखेंगे। यहाँ हम बच्चे हेडिंग दे देते हैं कि तारीख मोरखा, फिर आगे वो राब्ता के नंबर डाल के फिर तारीख लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। आप अल-आरिज़ की सीट पे बिल्कुल दाएं जानिब जो है सफ़े के दाएं जानिब आप तारीख लिखेंगे। याद रखिएगा कि तारीख हमेशा उर्दू हिस्सों में लिखिएगा, अंग्रेजी में नहीं बल्कि उर्दू में लिखेंगे। तो ये था आपका दरख्वास्त का तरीका। नंबरों की डिवीजन भी देख लीजिएगा कि खिदमत जनाब प्रिंसिपल, ये आप 1 लाइन अगर कंप्लीट दुरुस्त तरीके से लिख रहे हैं तो आपका 1 नंबर है। उन्वान को आपने, बाद बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, खिदमत प्रिंसिपल लिख के जनाब अली उन्वान को लिखते ही नहीं है, तो वो आपका 1 नंबर ज़ाया हो जाता है। जनाब अली 1 नंबर, नफ्से मजमून के 5 नंबर, अल-आरिज़ के 1 नंबर और तारीख का 1 नंबर। जी बच्चों, आपने नंबरों की डिवीजन तो देख ली।
अब ये पैटर्न जो मैंने लिखा है इसमें बात बच्चे गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिससे नंबर जो है वो आपके जाया होने के चांसेस होते हैं। तो छोटी छोटी सी गलती करेंगे तो आपका नंबर जो है वो जाया हो जाएगा। ये पहली लाइन में देखिएगा कि खिदमत जनाब प्रिंसिपल, कॉमा नहीं डाला, इधर कॉमा नहीं डाला, या अलिफ बे जीम के दरमियान जो है आपने कॉमा डाल दिया, तो वो आपका एक नंबर जाया होगा। देखिएगा कि अमूमन बच्चे लिखते हैं खिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, याद रखिएगा जनाब और साहब ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, यानी कि जनाब और साहब दोनों कलमाए ताज़ीम है, यानी कि एहतराम जो है हम जनाब और साहब इस्तेमाल करते हैं। जनाब और साहब को इकट्ठे इस्तेमाल करना ग्रामर की रूह से गलत है, लेकिन उर्दू जुबान एक वसी जुबान है, इसमें हम बड़ों का या किसी अफसर का किसी का एहतराम करते हैं, तो इसलिए बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब लिखें तो ठीक है, लेकिन ग्रामर के लिहाज से गलत है। तो इसलिए बेहतर है कि आप बखिदमत जनाब प्रिंसिपल लिखें या बखिदमत प्रिंसिपल साहब लिखें, दोनों में से आप एक का इंतखाब करें। अपने अदारे का, अपने तालीमी इदारे का, कॉलेज का, स्कूल का नाम नहीं लिखना और अलिफ बे जीम के दरमियान भी कॉमा नहीं डालना, हमेशा खत्मा की अलामत डालती है। ये छोटी सी लाइन है, ये डालते हैं, ये कॉमा की अलामत नहीं डालते। अगर आपने इसका लिखा तो आपका एक नंबर जाया हो सकता है। आगे है जनाबे आली, देखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे जो हैं, बहुत बच्चे जो हैं ये जनाबे आली के ऊपर खड़ी जबर डाल देते हैं। तो जनाबे आला ये लफ्ज है ही नहीं है, उर्दू डिक्शनरी में आला ये लफ्ज है ही नहीं है, तो फिर ये आपका दुरुस्त कैसे हो सकता है? अगर आपने सिर्फ ये छोटी सी खड़ी जबर डाल दी तो आपका एक नंबर जाया हो गया। या आपने जनाबे आला लिख दिया, ये वाला जनाबे आला लिख दिया, तो फिर भी आपका ये नंबर जाया हो गया। अगर आपके प्रिंसिपल फीमेल हैं, यानी कि खातून हैं, तो बाद बच्चे जनाबा लिख देते हैं। याद रखिएगा, चाहे मेल है या फीमेल है, मर्द और औरत दोनों के लिए जनाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जनाबा का, जनाब को जनाबा नहीं बना देना, जनाबे आली ही लिखना है। और इसके बाद ये जो नदाया की अलामत लगी हुई है, लाइन है छोटा सी और उसके नीचे डॉट लगा हुआ है, कुत्ता लगा हुआ है, इसको नदाया की अलामत कहते हैं, ये भी डालना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं डाली तो हो सकता है आपका ये भी एक नंबर जाया हो जाएगा। उसके बाद अगली गलती जो बच्चे करते हैं ये है गुजारिश। गुजारिश को जार से लिख देते हैं, जार से नहीं लिखते, ये गुजारिश तो है जे से लिखते हैं, मुदवाना गुजारिश है। तो हो सकता है ये अगर ग्रामर के लिहाज से अगर आपकी इमला गलत है तो आपका नंबर जाया हो सकता है। दरखास्त में आपने प्रिंसिपल साहब को फीस माफी के लिए कहा है, बीमारी के लिए छुट्टी की है, तो आप ये भी बहुत सारे बच्चे जो हैं बराए मेहरबानी लिख देते हैं। बराए मेहरबानी बिल्कुल गलत लफ्ज है, बिल्कुल ये गलत है। क्यों गलत है? कि बराए का मतलब होता है के लिए। जैसे कि ये देखिएगा, आपने ये लिखा है कि दरखास्त बराए फीस माफी, यानी कि फीस माफी के लिए आप दरखास्त लिखें, तो फिर ये बराए मेहरबानी कैसे दुरुस्त हो सकता है कि मेहरबानी के लिए? ये तो जुमला बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए आप बराहे, ये गोद है जो है छोटी, ये आप लिखेंगे, इसके साथ बराहे लिखना है, बराए के साथ नहीं, बराहे मेहरबानी, क्योंकि बराह का मतलब है करके, यानी कि मेहरबानी करके, मेहरबानी फरमा के, ये जुमला आपका दुरुस्त होगा। अगर आपने बराए लिखा है तो यहाँ भी एग्जामिनर आपका एक नंबर काट सकता है, तो ये बिल्कुल गलत जुमला है, बराए नहीं बल्कि बराहे लिखना है। एक और बड़ी गलती जो है बच्चे करते हैं कि बराहे मेहरबानी फरमा कर, ये जुमला भी दुरुस्त नहीं है, गलत है, क्योंकि बराहे का मतलब भी क्या है? फरमा के या करके, तो फरमा के दोनों आप इकट्ठे लिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे बराहे मेहरबानी, या बराहे को काट के आप सिर्फ लिखेंगे मेहरबानी फरमा कर। आप आसान अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बराह में आपको कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही कि पता नहीं बराए आता है या बराहे आता है, तो आप उसको छोड़ दें, आप सिंपल सादा अल्फाज में लिख दें मेहरबानी फरमा कर।
एक और गलती जो है, छोटी सी गलती है लेकिन ये भी तरीका गलत है कि आपका, आपकी जो नवाजिश होगी तो ये आपकी और आपका इकट्ठा लिख देते हैं। ये इकट्ठा नहीं लिखते, हमेशा जो है आप अलग लिखें और का अलग लिखिएगा। इसके बाद ये देखिएगा कि अल आरिस लिखा है, अल आरिस के बाद अमूमन बच्चे साइन डाल देते हैं, नुक्ता डाल दिया, कामा डाल दिया, यानी यह नदाइया की लामत डाल देते हैं, तो वो गलत है। अब आरिस के बाद कोई भी अलामत नहीं लिखेंगे। आपका ताबे फरमा, यहाँ बार बच्चे लिख देते हैं ताबेदार, ताबेदार जो है वो गलत लफ्ज़ है। ताबेदार जैसे मालदार, माल रखने वाला, तो ताबेदार का मतलब क्या होगा कि आप दूसरे को ताबे रखने वाले हैं, दूसरे को मातहत रखने वाले हैं। तो क्या आप प्रिंसिपल को आप अपने मातहत रख रहे हैं, तो ये जुमला भी आपका गलत हो जाएगा। हमेशा ताबे फरमा लिखते हैं। ताबे फरमा का मतलब है कि हम आपके हुक्म के ताबे हैं, अताअत गुजार हैं। ताबे का मतलब होता है अताअत गुजार, फरमा बरदार। तो हम फरमान का मतलब होता है हुक्म। क्या हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि हम आपके हुक्म के ताबे हैं, यानी कि ताबे आपके मानने वाले हैं। उसके बाद अलिफ जीम, रोल नंबर और साल अव्वल। यहाँ लिखिएगा आरिस की बिल्कुल सीधी आपने जो तारीख लिखी है, तारीख लिखने में भी बाद बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है कि 11 अगस्त, यहाँ देखिए मैंने ये अलामत नहीं डाली, तो क्या लग रहा है 111 अगस्त। ना तो ये खूबसूरत लग रहा है, ना ही पढ़ने वाले को ये इतना समझ आ सकती है कि ये क्या तारीख लिखी है। इसलिए इसका बेहतर तरीका ये है कि आप जो भी डेट लिखें उर्दू फिगर में लिखें और फिर खत्मा की अलामत डालें और फिर आगे महीना लिखें। अल आरिस यानी कि अगर आप इंफरादी तौर पर लिख रहे हैं तो अल आरिस लिखें, दरखास्त गुजार लिखें। लेकिन अगर आप चेयरमैन बल्दिया के नाम लिख रहे हैं या आपकी मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर कोई मसला है, कोई ज़रूरत है, आप किसी अफसर को लिख रहे हैं, तो फिर अल आरिस नहीं बल्कि आप अल आरजीन लिखेंगे। अल आरजीन ज्यादा है, दरखास्त गुजारान ज्यादा है, तो आप फिर इसको लिखेंगे। अगर आप प्रिंसिपल के लिख रही हैं तो आपका ताबे फरमान अलिफ जीम लिखें। लेकिन अगर प्रिंसिपल के नाम नहीं है तो फिर आपका ताबे फरमान लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या लिखेंगे अल आरिस अलिफ जीम, फिर आप प्रिंसिपल के अलावा जिसको लिख रहे हैं रोल नंबर जमात नहीं लिखना। ये बात बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। चेयरमैन बल्दिया को आपके रोल नंबर और जमात से क्या गर्ज है, इसलिए आप ये नहीं लिखेंगे बल्कि पता लिखेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। एक पता लिखने में बच्चे अमूमन गलती कर देते हैं कि पता इस तरह लिख देते हैं हे के साथ, तो ये गलत है तरीका। पता हमेशा अलिफ के साथ लिखते हैं। पता लिख के आपने फिर अपना जो पता है, एड्रेस है, उसको नहीं लिखते, पर रोल नंबर की जगह आप पता लिखेंगे और आगे डॉट डॉट डाल देंगे, जमात नहीं लिखेंगे। एक और ये छोटी सी गलती जो है अमूमन बच्चे कर देते हैं कि दरखास्त को ये अंग्रेजी फिगर में लिख दिया और यहाँ ये उर्दू में लिखा, फिर अंग्रेजी लिखा, या इस तरह बाएं से दाएं तारीख अंग्रेजी तरीके से लिख दी, तो ये भी गलत है। आप कोशिश कीजिएगा हमेशा जो है वो उर्दू तरीके से लिखें, उर्दू हिंसों में लिखें, उर्दू लफ्जों में लिखें और दाएं से बाएं लिखें, क्योंकि इंग्लिश में जो है तारीख लिखी जाती है बाएं से दाएं, लेकिन उर्दू में लिखी जाती है दाएं से बाएं। आप इस बात का ख्याल रखिएगा। ये छोटी सी और गलती है, ये आपसे नॉलेज के लिए बताती चलूं कि जब आप इख्तितामी जुमला लिखते हैं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, तो अमूमन कुछ जो है वो कह देते हैं मैं मशकूर हूँ, तो मशकूर लफ्ज गलत है। मशकूर जैसे कि माबूद कहते हैं, माबूद जिसकी इबादत की जाए, तो मशकूर का क्या होगा जिसका शुक्रिया अदा किया, यानी कि आप जो है आप अपना शुक्रिया अदा करवा रहे हैं, तो मशकूर का लफ्ज इस्तेमाल मत करिएगा, शुक्रगुजार का लफ्ज इस्तेमाल करें। तो ये भी आपको बताया है कि ताबेदार गलत है, ताबे फरमा ठीक है। तो ये है आपके दरखास्त का तरीका, जिसमें तरीका भी आपको बता दिया गया है, नंबरों की डिवीजन भी बता दी गई है, और जो दरखास्त लिखने में गलतियां अमूमन होती हैं उनकी भी इस्लाह कर दी गई है कि आपके नंबर जो हैं वो किस तरह हासिल किए जा सकते हैं और कैसे आप छोटी छोटी गलतियों को अगर मद्देनजर नहीं रखेंगे तो आपके नंबर ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।